देखिए, राजस्थान सभ्यता संस्कृति के हिसाब से सतरंगी प्रदेश है। यहाँ के कण कण में अलग अलग सांस्कृतिक रंग आपको देखने को मिलेंगे और उसी को बढ़ावा देने के लिए और विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी के अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज उसका शुभारंभ हुआ, कल उसका समापन होगा। लोक कला से हमारी भावी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए, उनकी जानकारी में लाने के लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी राजस्थान की सतरंगी सांस्कृतिक सभ्यता को नहीं भूले और ये सांस्कृतिक विरासत निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस आयोजन का मूल उद्देश्य ये है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस आयोजन के माध्यम से ये शेखावाटी की कला, शेखावाटी की संस्कृति मीडिया के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचेगी और शेखावाटी के पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा और जब पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति। राजस्थान सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थानी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए? राजस्थान सरकार द्वारा चाहे जैसलमेर हो, चाहे कोटा हो, चाहे हड़ौती हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे शेखावाटी हो, चाहे बीकानेर हो, विभिन्न प्रकार के अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं और उसके माध्यम से निश्चित रूप से एक कालखंड जो 2019 से लेकर 2022 तक जिसमें पर्यटन को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंची थी, पिछड़ गया था, अब वापस देशी और विदेशी पर्यटक हमारी राजस्थान की मरुधरा की सतरंगी संस्कृति को देखने के लिए, सभ्यता को देखने के लिए निरंतर उनका आगमन बढ़ रहा है और आने वाले समय में राज्य सरकार का ये प्रयत्न है कि पर्यटन उद्योग प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग बने और पर्यटन के माध्यम से, जिसमें हमने ग्रामीण पर्यटन का भी विशेष रूप से समाहित किया है और विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश भी बहुत पसंद आ रहा है, जहां प्रदूषण से मुक्त, कोलाहल से मुक्त एक स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में पहुंचकर वो अपने आप को बहुत और उत्साहित महसूस करते हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये ग्रामीण पर्यटन भी बहुत तेजी से आगे। राजस्थान की जो भाषा है उसको लेकर लंबे समय से जो प्रयास किए जा रहे हैं अन्यथा को, राजस्थानी भाषा के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें दिक्कत एक आ रही है कि राजस्थानी भाषा का एक रूप नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थानी भाषा के अलग अलग रूप हैं। प्रयास कर रहे हैं कि सभी सामूहिक रूप से मिलकर किसी एक रूप को स्वीकार करें और उसके बाद भारत सरकार से उसको मान्यता। सीमागान के लिए ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, नगर पालिका में जोड़ में, नगर परिषद में जोड़ में कई ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, टोडासरा जी विरोध कर रहे हैं लक्ष्मणगढ़ में। देखो, प्रतिपक्ष का तो काम है विकास का विरोध करना, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मैं कोई बात नहीं कहूँगा। आम जन के द्वारा अगर कोई वाजिब बात आएगी तो हम उस पर निश्चित रूप से सकारात्मक। कुछ ग्रामीण चाहते हैं कि हमें नगर परिषद में। देखिए, दो तरह की परिस्थितियां हैं। हमारा ट्राइबल क्षेत्र ऐसा है जहां सामान्यतः रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं है और वहां के नागरिक ये चाहते हैं कि हम पंचायत राज में रहें ताकि हमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलता रहे और उसकी व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ भी मिलता रहे। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो ये शहर के नज़दीक आ गए,
वहाँ के लगभग निवासियों का ये मानना है कि अब हम न गांव रहे न शहर रहे, इसलिए अगर हम नगर पालिका या नगर निकाय की सीमा में हमें सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारे गांव का भी शहरों की तरह विकास हो जाए। तो ये दोनों विचारधाराएं चल रही हैं। जहां आवश्यकता है कि वो ग्राम पंचायत रहे, हम उस पर भी गंभीरता से विचार करें। और बहुत से ग्रामीणों द्वारा, बहुत से गाँव के नागरिकों द्वारा हमारे पास जब ये मांग आई तो हमने बहुत से नगर पालिकाओं को तोड़कर वापस ग्राम पंचायत भी बना रहे हैं। और अब भी हमारे पास लगभग 40 जगह से ये प्रस्ताव है और वो सारे के सारे हमारे ट्राइबल और रेगिस्तानी क्षेत्र से हैं कि हमें वापस ग्राम पंचायत बनाया जाए। हम उस पर भी मंथन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनको वापस ग्राम पंचायत बनाएंगे। और बहुत जगह से ये भी प्रस्ताव आ रहे हैं कि हमें नगर निकाय की सीमा में सम्मिलित सर सिक्योरिटी उस पे भी हम उस समय संभाग दिया गया था, संभाग छीन लिया गया, उसके बाद देखिए, संभाग देना या कोई भी प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, दोनों में अंतर है। राजस्थान प्रदेश की जिस प्रकार के आज एक जिला नव सर्जित करने के लिए और उसे पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। गत सरकार ने जितनी तेजी के साथ जिलों का और संभागों का निर्माण किया, उनके विकास के लिए बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं। और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा के माध्यम से कार्यालय कभी किसी के भवन में, कहीं किसी के भवन में स्थापित किए। जब तक पूर्ण रूप से विकसित ढांचा विकसित नहीं होगा, उसके लिए बजट की आवश्यकता होगी। और बजट से ज़्यादा मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार करने के बजाय उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ हो, वो जनहित में पूरी निष्ठा के साथ काम करे, इस दिशा में काम करना हमारी प्राथमिकता है।